तो इससे पहले वाली क्लास में हमने तुम लोगों को बताया था समाकलन, ठीक है। उसमें हमने ये कहा था कि समाकलन होता क्या है। मैंने ये बताया था कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक। जैसे हमने जब अवकलन पढ़ा था तो अवकलन के जितने नियम थे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया था ना। एक हमने याद करो कि हमने एक पढ़ा था फार्मूला dy by dx is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx बटे h। इससे हमने कहा था कि देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा किसी फलन का अवकलन है, ठीक है। अगर कोई भी फार्मूला जो हम लिख रहे हैं उसको अगर तुम जानना चाहते हो कि वो फार्मूला आया कहाँ से, जैसे sin x का अवकलन cos x होता है, तो तुम्हारे मन में अगर ये क्यूरियोसिटी जगे कि कहाँ से आ गया, तो तुम क्या करो, sin x को रख दो इसमें। मैंने बताया था कि ये sin x प्लस h माइनस sin x बटे h, और उसको हम करेंगे आगे, ऐसा बताया गया था सारा आप लोगों को। तो आ जाएगा ये फाइनली क्या, cos x, ठीक ना। तो एक हमारे पास अवकलन में एक पर्टिकुलर फार्मूला था जिसपे हमने रखकर चीजों को डिराइवेट करते थे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज वहीं करेंगे जहां दिया रहेगा कि फर्स्ट प्रथम सिद्धांत द्वारा इस फलन का अवकलन करिए, ठीक है। नहीं तो हमने सूत्र याद कर लिए थे कि x के पावर n का n x के पावर n माइनस 1 साइन x cos x का माइनस साइन x, ऐसे बहुत सारे फार्मूले हमने याद कर लिए थे, ठीक है। लेकिन समाकलन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समाकलन जो है वो अवकलन के व्युत्क्रम पर ही चलता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप ये कहें कि सर cos x का आपने पढ़ाया कि समाकलन होता है sin x, ठीक है, प्लस c। मैंने बताया था कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है। कांस्टेंट इसलिए जोड़ा जाता है ताकि हो सकता है कि अवकलन जिस फलन का किया गया हो उसमें कांस्टेंट हो और उसका अवकलन करने पर क्या हो गया, वो 0 हो गया हो, इसलिए यहाँ पर प्लस c जोड़ देते हैं। और इसका मान भी हम निकाल लेंगे किसमें, निश्चित समाकलन जब करेंगे तो हम मान निकाल लेंगे। अभी फिलहाल हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c, ये हमने पढ़ा। तुम कहो सर प्रूफ करो इसको, ठीक ना, कि सर इसको प्रूफ करिए जैसे आपने यहां पर अवकलन में किया था। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कहूंगा देखो बच्चों sin x होता है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो इसीलिए cos x का जब समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है। तो यहाँ जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे और इस चक्कर मत पड़िएगा कहाँ से आया, अगर ये जानना है तो सीधे सीधे यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। और एक बात दिमाग में अपने रख के चलिएगा कि समाकलन अवकलन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ी और बात जान ले अगर हम, ये क्या होगा, ठीक है। तुम लोगों ने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, इनवर्स नहीं, तो थोड़ा चीजें वहां से क्लियर होती है। व्युत्क्रम जो हम कह रहे हैं वाक्य, वो जो शब्द वो समझ में आता कि व्युत्क्रम होता क्या है। जैसे मैंने तुम लोगों को कभी शायद बताया था कि साइन इनवर्स कहीं लिखा है, इसका मतलब ये किसका व्युत्क्रम है, साइन का, और इसके आगे कहीं साइन लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, x, ठीक है। ऐसे ही समझ लो कि अवकलन का व्युत्क्रम क्या होता है, समाकलन। अवकलन का व्युत्क्रम क्या होता है, समाकलन। तो ये अवकलन किससे कैंसिल हो जाएगा, समाकलन से, और इसका आंसर फाइनली कितना आएगा, fx प्लस c लिख दो, ठीक है। अच्छा c मत भी लिखो, चाहे लिख दो। तो फिलहाल आपको हमने शुरू में बताया था, इतना बताया था, ठीक ना। उसके बाद आपको फार्मूले बताए थे, ठीक है, कि समाकलन के कौन कौन से फार्मूले आपको याद करने हैं। जैसे बेसिक फार्मूले पहले हमने बताए थे कि बेसिक फार्मूलों में आपका जो आएगा, आपने वो अवकलन विधि से हमने फार्मूले लिखे थे, ठीक ना। पहले चीजों का यहाँ अवकलन लिखा था, फिर उसका समाकलन लिख दिया था। जैसे क्या लिखा था हमने, x के पावर n का समाकलन क्या हुआ था, x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c।
साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स का साइन, टेन एक्स का हमने नहीं बताया था, हमने बताया था टेन एक्स इसके आगे पड़ जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का हमने बताया था टेन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और ऐसे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसका हमने बताया था। उसके बाद हमने ए टू द पावर एक्स का समाकलन बताया था कि वो होता है ए टू द पावर एक्स बटे लॉग ई बेस ए। ई टू द पावर एक्स का समाकलन हमने बताया था ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक ना। और ये कहां से आता है हमने लिख के बताया भी था, ठीक है, विधिवत कैसे आ जाता है। और इनवर्स भी बताया था कि हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर कहीं समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे ही कहीं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का है तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, tan एक्स, ठीक है। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रही है। जितना अवकलन में पढ़े हो तो जो आंसर आया था उसका समाकलन करोगे तो जिसका अवकलन कर रहे थे वही आ जाएगा, ठीक है। और इतनी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो समाकलन का जो पहला जो भी चैप्टर है उसमें थोड़े मैं तुम लोगों को एग्जांपल समझा दे रहा हूं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है x के घाते 3/4 का समाकलन करिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था समाकलन करने का तरीका, ठीक है। y लिखेंगे, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह ये होता है x⁴/4 और इसका क्या लिखते हैं आप, dx, ठीक है। तो किस फार्मूले पे चलेगा ये, x⁴n पर, ठीक है। तो x⁴n का समाकलन क्या हो जाएगा, x⁴n+1 बटे n+1, और हम प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल इस प्रकार का हो गया। अगर यहाँ अब पूर्णांक रहे, चाहे धनात्मक संख्या रहे, ऋणात्मक संख्या रहे, भिन्नात्मक रहे, x के पावर कुछ भी रहे, उसका जो आप समाकलन करेंगे वो इसी पर, इस फार्मूले पर। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे आपके पास एक तो आ जाए कि भाई 5 की घाते x का समाकलन करिए, ठीक। तो 5 की घाते x का समाकलन किस फार्मूले पे चला जाएगा, ए टू द पावर x पर। तो क्या हमने बताया था इसका, ए टू द पावर x बटे लॉग ई बेस ए, ठीक है। और हमने बताया था कि जो भी आंसर आया उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपको आ जाए कि समाकलन करिए साइन एक्स प्लस कॉस, अच्छा वो बताएंगे। जैसे समाकलन आ जाए कि करिए कि कॉस एक्स का अगर छोटा मोटा मान लो दे दे, एकदम सिंपल, अभी बेसिक पे हम चल रहे हैं। तो कॉस एक्स का फार्मूला हम जानते हैं क्या आ जाता है, साइन एक्स प्लस सी। अभी जो बेसिक फार्मूले हैं उन्हीं का हम एप्लीकेशन बता रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम तो समझ में आ रही है बात समाकलन की, ठीक है। तो ऐसे हम समाकलन के क्वेश्चन को, ये जो भी आपका एकदम बेसिक का, एकदम पहला बेसिक में न्यू में भी ये पहला ईंट है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका समाकलन, जो हमने कल फार्मूले बताए थे उसका अनुप्रयोग, उसका आप कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा अवकलन से समाकलन की तुलना कर देते हैं, ठीक है। पहले हमने फार्मूला पढ़े थे फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे पढ़ा था अवकलन में कि अगर दो फलन हैं दिए हुए हैं, उनको जोड़ा गया है या घटाया गया है, ठीक है, और उसका अवकलन करना हो तो ये क्या हो जाता है भाई, d/dx ऑफ x। अगर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, d/dx ऑफ gx, ठीक है। ऐसे ही जस्ट समाकलन में भी चलता है। जैसे मान लीजिए समाकलन में भी अगर दो फलन आपको दे दिए जाए, ठीक है, उन्हें जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, 2 या 2 से अधिक भी दे दिए जाए, तो क्या कर देंगे,
दोनों का समाकलन कर देंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। ठीक है, समझ बात आई। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, कहीं समाकलन दिया है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा एकदम हो जाएगा आपका e टू द पावर x dx प्लस है तो प्लस sin dx। ठीक है, e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x प्लस sin x का समाकलन माइनस cos x और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस c। समझ में बात आई? यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस रहता तो माइनस हो जाता। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इस फार्मूले में अवकलन जो है, समाकलन एकदम अवकलन के जैसा है। अगर दो फलनों का जोड़ हो या घटाना हो, समाकलन करना हो, तो दोनों फलनों का समाकलन करके उन्हें जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो ऐसा हो, पढ़े हो fx इंटू जी एक्स, दो फलनों का गुणा, तो क्या होता है? प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। लेकिन यहाँ ये फार्मूला नहीं चलेगा, तो ये होता था प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, यहाँ अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे दिया रहे तो आप ये नहीं करेंगे प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का समाकलन, ये नहीं होगा। इसको हम एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है खंडशः समाकलन, पार्ट इंटीग्रेशन। एक हमारे पास समाकलन में एक उसका एक समझ रहे हो ना, एक उप चैप्टर कैसे कह लो आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला पढ़ेंगे और वो फार्मूला इस फार्मूले जैसा नहीं होगा। वहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको प्रथम माने और किसको द्वितीय। यहाँ पर किसी को प्रथम किसी को द्वितीय मानो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत मतलब होगा कि किस फलन को प्रथम मानना है और किस फलन को द्वितीय मानना है। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स एफ एक्स बटे जी एक्स, पढ़े थे ना? पढ़े थे हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये फार्मूला पढ़ेंगे नहीं हम, ये होता ही नहीं है यहाँ। ठीक, ऐसा नहीं कि हर गुणे अंश का समाकलन माइनस अंश गुणे हर का समाकलन बटे हर का स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं होता है। ये होता है लेकिन हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ एक दो क्लास बाद आएगा ये टॉपिक। ये तो था अवकलन में हमने पढ़ा था, लेकिन हमें समाकलन में ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा हमने अवकलन की समाकलन से इधर तुलना कर दी। ठीक है, तो आपका कार्य यही होगा कि आज जितने क्वेश्चन हैं शुरुआती, जो हमने इससे पहले की वाली क्लास में जितने फार्मूले बताए थे, और आज ये दो प्लस और माइनस वाला जो बता दिया, उस पर बेस्ड जितना क्वेश्चन है वो सारा आप कर लें। इसके बाद जब हम प्रतिस्थापित करके सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताएंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक ना? और अवकलन आप एकदम तैयार रखेंगे, क्योंकि समाकलन में अवकलन का उपयोग होगा। जैसे इस फार्मूले में, ये फार्मूला मैं लिखने को लिख देता हूं, क्या होता है। ये फार्मूला होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस होल समाकलन प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन। ये फार्मूला होता है प्रथम गुणे द्वितीय का। अभी एकदम ध्यान मत देना, ठीक है? डरना तो एकदम मत, जब आएगा तो ये आसान लगेगा। ठीक है, तो जब हम क्रम वाइज बढ़ेंगे ना तो आसान हो जाएगा। ठीक, बस अभी मैं बता रहा हूं कि देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन भूलिएगा मत। ठीक,
डिफरेंशिएशन एक बार जाके फिर से देख लेना कैसे क्या क्या पढ़ाया गया था, ठीक ना, सबका उपयोग होना है। तो फिलहाल आज क्लास यहीं तक, जितने क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लीजिएगा। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम समाकलन के रूप में, जैसे हमने अवकलन के कई रूप पढ़े थे ना, जैसे डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था उस मेथड से, फिर टी वाला, फिर हमने कई प्राचलिक फलनों का अवकलन, ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन, ये सब जो पढ़ा था वैसे ही यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर आंशिक भिन्नों का समाकलन पढ़ेंगे, हम भिन्नों द्वारा समाकलन, फिर हम खंडशः समाकलन पढ़ेंगे, ठीक है। कई समाकलन है यहाँ भी, कई रूप हैं, तो एक एक करके हम उसे देखते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल जितना कुछ फार्मूला अभी तक पढ़ाया गया सारा याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन जितना किया था वो मतलब आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और आज जितना पढ़ाया गया उतने पे बेस्ड जितना भी आपका क्वेश्चन वगैरह है, एनसीईआरटी लगा रहे हो एनसीईआरटी, या कोई साइड बुक है तो साइड बुक, सब लगा लेना। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। निकल जाओ।